मैं अपने पूरे होशो-हवास में फ़रहीन को तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। करते हुए केंद्र सरकार ने 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया था। बाकायदा देश में एक कानून काम कर रहा है, लेकिन देखिए कि बावजूद इसके बार बार 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही मामला फिर जबलपुर में सामने आया है। मेरे ऊपर हमेशा से टॉर्चर किया जाता था। शादी के बाद से परेशान करते थे नंदे देवर सब। उसके बाद एक दिन अचानक फ़ोन आया कि तुम हम आज की डेट में घर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। उसके बाद हम अपने ससुर से माफ़ी मांगने गए तो वो वहाँ पर हमको गाड़ी भगा कर बक करके दिल्ली से ही भगा दिए। बच्चों का मामला हैगा, घर परिवार ख़राब होता है। तो उसके बाद उनने मेरी दीदी के फ़ोन पर ये व्हाट्सएप के जरिए मेरे को 3 तलाक भेज दी। 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ होने वाली प्रताड़ना और अत्याचार पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए केंद्र सरकार ने 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया था। बाकायदा देश में एक कानून काम कर रहा है, लेकिन देखिए कि बावजूद इसके बार बार 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा ही मामला फिर जबलपुर में सामने आया है, जहां फ़रहीन नाम की एक महिला को उसके पति वाहिद ने मोबाइल पर एक ऑडियो मैसेज भेजा और उसमें 3 बार तलाक बोलकर उसे 3 तलाक दे दिया गया। इस वक्त मेरे साथ फ़रहीन है और वो अपनी आप बीती हमें बताने जा रही हैं। उन्होंने शिकायत इस मामले की दर्ज करवाई है आधारताल पुलिस थाने में और पुलिस ने एक एफआईआर भी लॉन्च की है। लेकिन इस वक्त फ़रहीन से हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको 3 तलाक इस तरह से दिया गया और क्या घटनाक्रम हुआ, क्या आप बीती है आपकी? मेरे ऊपर हमेशा से टॉर्चर किया जाता था। शादी के बाद से 10 साल से मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है। मेरे पति से मेरे को खाने पीने को नहीं देते थे, परेशान करते थे नंदे देवर सब। तो एक दिन हम तंग आकर के अभी 10 अक्टूबर को हम वहाँ से अपने घर से निकल के ससुराल से और महिला थाने चले गए थे, मगर अपने भाइयों के कहने पे हम वहाँ से लौट आए। 3 महीना हम अपने घर में रहे, हम लोग ने कुछ नहीं करे। बच्चे भी वो ले गया था तुरंत। उसके बाद एक दिन अचानक फ़ोन आया कि तुम हम आज की डेट में घर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। तो हमने 3-4 घंटे के अंदर तैयारी करके उसके पास उनके बुलाने पे हम चले गए उनके घर। उनके घर गए तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो हमारे छोटे ससुर से गाली गलौज करने लगे कि ये क्यों आई, इसको भगाओ, ऐसा वैसा। तो उनने बोले कि वो अपने पति के कहने पर आई है। उसके बाद हम अपने ससुर से माफ़ी मांगने गए तो वो वहाँ पर हमको गाड़ी भगा कर बक करके दिल्ली से ही भगा दिए। उसके बाद हम आकर के रहने लगे। 13 दिन बाद मेरे को झूठा बहाना लगा करके किशन का और मेरे को मेरे मायके उनकी बहन और वाहिद दोनों मिल करके सियासत से मेरे को छोड़ गए। और जब 1 हफ्ता हो गया उसके बाद हम किशन के लिए पूछें तो मेरे को रोज़ दिन गाली बके, ये करे फ़ोन पे, बच्चों को नहीं मिलने दें, बच्चों को ट्यूशन नहीं लाते थे कि कहीं हम मिल ना लें। और फिर एक दिन अचानक 16 फरवरी के दिन मेरे फ़ोन पर एक मैसेज भेजे थे तो मेरा फ़ोन बंद हो गया था। मेरे भाइयों ने बंद कर दिए थे कि बातचीत से बात को सुलझा लें, बच्चों का मामला हैगा, घर परिवार ख़राब होता है। तो उसके बाद उनने मेरी दीदी के फ़ोन पर ये व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे को 3 तलाक भेज दिए। आप अवाक रह गई वो सुनकर। क्या मैसेज था वो व्हाट्सएप का? मैसेज था व्हाट्सएप का कि मैं अपने होशो हवास में हरीम को 3 तलाक देता हूँ, ऐसा मैसेज करके इन्होंने भेज दिए। जबकि मेरे भाई लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि ख़ानदान के बड़ों के चलते सब 4 लोगों को बिठाल करके समझा करके परिवार को बने रहने देते हैं, परिवार को बिगड़ने नहीं देते हैं। और वाहिद ने ये मैसेज अपनी बहन के घर से अपने भाई अपने पापा लोग की मौजूदगी में दिया है। तो क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो आपको वहाँ प्रताड़ित किया जाता था तो उसमें सबकी कंसेंट थी और उसके चलते ही आपको 3 तलाक उनकी ओर से दे दिया गया। जी। तो इसमें ये भी मुझे बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अच्छी भली आपकी शादी हुई थी, आखिर क्यों वो प्रताड़ित करते थे आपको? बताया आपने कि आपको खाना पीने भी नहीं दिया जाता था, मारपीट भी की जाती थी। ऐसा क्या हुआ कि वो आपको प्रताड़ित करने लगे? वो ये चाहते थे कि हमारा पूरा खर्चा हमारे मायके से चले, हमारे बच्चों को ले जाए। हमारे बच्ची को 10 साल से अपनी माँ के पास रखे हैं, पास रहने नहीं देते। जिस चीज़ पर बोलो उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन। बस कुल मिला के उसको वाहिद को दूसरी शादी करना था, इसलिए वो सारे हथकंडे अपनाता था कि ये कैसे भी करके चली जाए। हमारे मुंह पे खड़े होकर हमारे देवर और आदमी कहता था कि ये ऐसे नहीं जाएगी तो इसको मार के भेजाएंगे।
या तो तुम यहाँ से दो ही सूरत में जाओगी, या तो मर के जाओगी या तो छूट के जाओगी। और उस दिन मेरे को सियासत के तहत मेरी नंद नुसरत ने 2 घंटे से मेरे को आकर के समझा रही, बयान दे रही, ये कर रही वो कर रही कि चली जाओ चली जाओ। हम किसी कीमत नहीं आ रहे थे, ज़बरदस्ती वाहिद हमको ला कर के हमारे घर में छोड़े हैं, और हमारे घर हमको ये बोल के छोड़े कि हम 1 आध हफ्ते बाद तुम्हें आकर के ले जाएंगे। और जब 1 हफ्ता वो बीत गया, उसके बाद हम बोलना शुरू करे, तो जब हमसे हमेशा फ़ोन पे लड़ते थे वो, और वो गुस्से में कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए, इसलिए भाई लोग ने हमारा फ़ोन बंद करवा दिए थे कि बात मत करो, तुम बोलोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए आगे। इसके चलते उनने हमको वो व्हाट्सएप दे दिए मैसेज। व्हाट्सएप पे आपको 3 तलाक इस तरह से दे दिया गया, आपको बच्चों से भी नहीं मिलने दिया गया, किस तरह से आपको प्रताड़ना का शिकार बनाया गया परिवार के द्वारा? मेरे बच्ची को 5 साल की उम्र से लोग ले गए थे, वो मेरे पास रहने नहीं देता था, कहता था मेरी मम्मी को ज़रूरत है लड़की को, वहीं रहने दो वहीं रहने दो। बेटा मेरे पास रहता था। अभी पिछले 3 महीने से ना बेटे का इतना ब्रेन वॉश कर दिए कि वो बेटा ना पास आता था मेरे, मैं ज़बरदस्ती उसको मना के अपने पास लाती थी। मेरे बच्चों तक से नहीं मिलने देते थे, कहते थे आ गई हो बहुत बड़ी मेहरबानी समझो। तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरी शादी वो करना चाहता था, एक उसका मकसद ये आप बता रहे हैं, और दूसरा वो चाहते थे कि मायके से आप भरपूर पैसा लेकर आएँ, इस वजह से 3 तलाक दे दिया गया। जी, बच्चों के दिमाग में भी ये भर दिए थे कि अब ये मम्मी तुम्हारी आएंगी नहीं, अब तुम्हारी दूसरी मम्मी आएंगी, नई मम्मी आएंगी, ऐसी बातें बच्चों के दिमाग में भी भर दिए थे। किस तरह का एक्शन आप इस पे चाहती हैं? आप जानती हैं कि ये गैर कानूनी तरह से आपको तलाक दिया गया, जबकि सरकार ने ही एक नियम बना दिया है। आपने जो शिकायत की है, आपने क्या कार्रवाई की मांग की है? क्या आप चाहती हैं कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन इस पर काम करे? पुलिस अपना एक्शन, आपने जो शिकायत दी है, आप क्या चाहती हैं कार्रवाई? सर अब मेरा तलाक तो हो चुका है, मेरी बात तो बनेगी इस्लामिक शरीयत के मुताबिक, मेरा तलाक तो हो चुका है वाहिद से। अब हम लोग तो एक नहीं हो सकते, अब कानूनन जो सजा है वो वाहिद को मिलना चाहिए, मेरे बच्चे मेरे को मिलना चाहिए। हम ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के घर में और ऐसे लोगों के बीच में अपने बच्चे नहीं रखना चाहते। लेकिन 3 तलाक इस तरह से बोल के वो व्हाट्सएप आपको कर देंगे, तो कैसे मान लिया जाएगा कि आपको तलाक दे दिया उन्होंने, और आप कैसे मान लेंगे जबकि वो अवैध है, कानूनी तौर पर उसकी इजाज़त नहीं देता? मेरे शरीयत के हिसाब से तो ये तलाक को माना जाता है। और जब हमारी पुलिस के सामने ये बात हो रही थी तो वाहिद ने खुद टीआई सर के सामने इस बात को कबूले हैं, और ये तक बोले हैं कि अगर कानून के चलते अगर मेरे को जेल भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। इस बात को उनने एक्सेप्ट करे हैं, मगर मेरे को रखने को नहीं राजी। सर के भी समझाने पे, मैडम के भी समझाने पे वो इस बात के लिए नहीं राजी। तो अब आप चाहती हैं कि पुलिस उन पर कार्रवाई करे? कड़ी कार्रवाई करी जाए और वाहिद को सज़ा मिले। जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है वैसे किसी की ना हो। मेरा पूरा सामान, मेरा सोना, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ मेरे को वापस करो। मैंने अपने 14 साल 15 साल की शादी में अपने मायके का 1 चम्मच तक इस्तेमाल नहीं करी हूँ। मैंने सब चीज़ दे दी, सोना भी दे दिए, बच्चे भी दे दिए, आदमी भी दे दिए, सब कुछ दे दिए कि घर गृहस्थी बनी रहे। इसका जी सिला दिए वाहिद हमें। तो देखिए, ये कहानी है फरहीन की। 32 वर्ष की एक महिला है जिनके 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चों को उसके पति ने और ससुराल पक्ष ने अपने पास रखा हुआ है, और इन्हें व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज भेजकर 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया गया। वो अब चाहती हैं कि इस मामले पर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। केंद्र सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया कि इस तरह से किसी को 3 तलाक कोई भी शख्स अपनी पत्नी को नहीं दे सकता, लेकिन कानून का वायलेशन हुआ है, और उनके साथ घरेलू हिंसा के साथ साथ उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना भी दी गई है। यही वजह है कि उनकी FIR को लॉज जबलपुर के आधारताल पुलिस स्टेशन में किया गया है, और अब पुलिस आरोपी वाहिद अली को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। हाँ, इसमें एक जो महिला है जो मुस्लिम समुदाय की है, उसने आके अपना एक आवेदन प्रस्तुत करी थी, जिस पर जांच भी की गई, काउंसलिंग भी कराई गई। तो कुछ वर्षों से उनके बीच जो विवाद चल रहा था, तो उसमें उसको मानसिक शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाती थी। इसके अलावा एक तरफा एक ज़बरदस्ती 3 तलाक का उनने बैठ के आपस में तलाक करके उसको तलाक दे दिया। इसके संबंध में एक ऑडियो भी आया है, उसमें भी उनने कहा था। काउंसलिंग के बाद जब ये पुष्टि हुई कि ये घटना कारित हुई है, तो उनके परिवारजनों के विरुद्ध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जी।
ये ऑडियो मैसेज से 3 तलाक देने का मामला अपने आप में ऐसा लगता है कि पहले शायद रिपोर्ट ना किया गया हो। किस तरह से ये ऑडियो एविडेंस को पुलिस ने जांच में लिया हुआ है, ये किस तरह से ये मायके में थी बताया जा रहा है और ऑडियो कब भेजा गया, किस तरह से? हाँ, फरियादी पक्ष ने एक ऑडियो भी प्रस्तुत किया है कि जब ये हमने इसका काउंसलिंग करी तब पता चला है कि जब सभी के बीच में बैठ के भी इनका 3 तलाक का हुआ था, इसके बाद उनने एक ऑडियो वॉइस नोट भी भेजा है व्हाट्सएप पे उनके एक मोबाइल नंबर से जो इसी का आरोपी का है तथा फरियादिया की बहन के मोबाइल पे भेजा है। तो इस प्रकार से ये भी साक्ष्य उसमें आए हैं, इसको भी हमने संकलित करके इसमें विवेचना कार्रवाई कर रहे हैं। सर, संभवतः पहला ऐसा तलाक है जो इस तरह से दिया गया है क्या? हाँ, अभी तो जो साक्ष्य के रूप में पहला है ऐसा है जिसमें वॉइस नोट भी शामिल है। जी, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से कर रहे हैं और किन धाराओं में ये प्रकरण दर्ज किया? अभी तो 498 है और एक जो मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत भी हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। आरोपी क्या करता है और उसकी गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया? आरोपी एक व्यवसायी है और उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य परिवार जो है जो भी संलिप्त है आए हुए साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि कितनी जल्दी और कितनी मुस्तैद कार्रवाई पुलिस इस मामले पर करती है ताकि 3 तलाक को आज भी सही मानने वाले, 3 तलाक आज भी देने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और एक कड़ा संदेश भी दिया जा सके। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।